नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 4। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज वाइंड अप कर देंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका जो पहला दे रखा है आप लोगों को, ये कुछ इंटरवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड दे रखा है। ये जैसा इंटीग्रल दे रखा है, इस इंटीग्रल को आप लोग पहले तो इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए दैट इज़ आई इक्वल्स टू 1 से 4 मॉडुलस x माइनस 1 एंड देन dx एंड देन प्लस मॉडुलस इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 2 एंड देन dx एंड लास्ट 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 एंड देन dx। आप लोगों ने एक इंटरवल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बाय यूजिंग इंटरवल प्रॉपर्टी दैट इज P0 P1 एंड P2। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट इज A to B। अगर कोई fx dx फंक्शन है तो आप इसको लिखेंगे A to C fx dx प्लस C to B fx dx, और वेयर C जो एलिमेंट है कहीं ना कहीं A और B के बिटवीन है, लाई करेगा। ठीक है, ये कोई इंटरवल प्रॉपर्टी है, जिस इंटरवल प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर ब्रेक करते हैं। देखो इस इंटीग्रल को 3 इंटीग्रल में डिवाइड कर दिया और तीनों इंटीग्रल से अपन वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर अगर आप इस मॉडुलस से, क्योंकि इसका साइन चेक करना है, ये अपने आप में एक काम करते हैं, I1 I2 I3 तीन को 3 इंटीग्रल में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज़ आई इंटीग्रल, दैट इज़ I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। इन तीनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं, लास्ट में इनका फाइनल रेस्पॉन्स पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सॉल्व करेंगे दैट इज़ आप सॉल्व कर रहे हैं I1 इंटीग्रल है, दैट इज़ 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 और dx। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि जो रिस्पॉन्स होता है ये x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। x इक्वल टू 1 यानी फंक्शन x इक्वल टू 1 से, तो 1 से आप 4 के बिटवीन इसको रख के देखो तो 1 से 4 के बिटवीन 3 रखा, 2 रखा, 3 रखने पर 3 माइनस 1 मॉडुलस के अंदर, तो इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब स्टार्ट भी 1 से ही हो रहा है और 1 से ही रेस्पॉन्स है, तो ये मॉडुलस हट जाएगा और ये रहेगा 1 से 4, ये x माइनस 1 और dx। इसे 1 से 4 का साइन चेक किया तो 2 रखा, 1 से 4 के बिटवीन कोई भी नंबर रखने पर इसका रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव रहेगा। इस पर साइन, इसको अलग अलग इंटरवल में ब्रेक नहीं करना। तो यहाँ जो आप लोगों का रेस्पॉन्स हो गया x का x² माइनस x, और ये लिमिट पुट कर दिया आपने 1 to 4। लिमिट ये I1 इंटीग्रल है और I1 का जो रेस्पॉन्स है 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 1/2 माइनस 1। अब आप लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें इसी प्लेस पर, दैट इज़ I1 इक्वल्स टू, ठीक है, 16/2 8 देखो 16/2 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 माइनस, ये माइनस हाफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस हाफ, और माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ये प्लस 1/2 आ गया। वापस रिपीट करता हूँ, -1 हाफ में से बन जाएगा तो माइनस हाफ और माइनस दैट इज़ प्लस हाफ, और ये 4 2 8 और 1 9/2, तो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया I1 इक्वल्स टू 9/2। ये अपन बाद में जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी तब अपन I1 की वैल्यू 9/2 यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपने पास नेक्स्ट इंटीग्रल है जो सॉल्व करेंगे, दैट इज़ I2 इंटीग्रल। ये है I2 इंटीग्रल है विच इज़ 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 2, और ये है dx। अब इसमें आप लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए स्टूडेंट्स, x माइनस 2 को आपने क्या रखा? मॉडुलस के अंदर 0 रखा, तो x इक्वल्स टू 2 रेस्पॉन्स आया। और जब 2 आया तो इस इंटीग्रल को 2 इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, दैट इज़ 1 to 2 एंड देन फर्दर 2 to 4 रिमेनिंग। देखिए मॉडुलस का नेचर x माइनस 2 dx और ये भी x माइनस 2 dx। यहाँ पर आपको साइन चेक करना पड़ेगा। यहाँ 2 से 1 से 2 के बिटवीन 1.5 रखेंगे। 1.5 रखने पर 1.5 माइनस 2 दैट इज़ 0.5 आ रहा है नेगेटिव में, तो ये इंटरवल तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन जनरेट करेगा। बट 2 to 4 के बिटवीन 3 रखो, 3 माइनस 2 दैट इज़ पॉजिटिव, तो ये आपका रेस्पॉन्स क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये आपने इसको इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं, ये इंटरवल प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी पर मेंशन कर दी।
नाउ अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसको मैं चाहूँ तो माइनस में भी ब्रेक कर सकता हूँ। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस में, तो ये इंटीग्रल जो रेस्पॉन्स हो जाएगा दैट इज़ 1 से 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई करो ताकि बाद में इशू ना रहे। तो ये लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और ये dx और ये एज इट इज़ है दैट इज़ 2 से 4 2 to 4 और ये है x माइनस 2 एंड देन dx और ये इंटीग्रल चल रहा है I2। पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दैट इज़ I2 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 से 2 लिमिट लगानी है और ये अगेन x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x और लिमिट है दैट इज़ लिमिट है 2 to 4। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, लिमिट लगाते हैं दैट इज़ I2 इंटीग्रल, पहले 2 लगाना है, 2 2 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 1, तो 1 मीन्स 2 माइनस ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 आ गया और ये पहला जो पार्ट था, पहला इंटीग्रल है वो कंप्लीट हुआ। सेकेंड इंटीग्रल है इन बिटवीन प्लस, वापस अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाएंगे 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, ये 16 बाई 2 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन देखेंगे I2 इक्वल्स टू 4 और 4 बाई 2 दैट इज़ 2, 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 माइनस 2.5 दैट इज़ 3 बाई 2 और ये माइनस का 3 बाई 2 आ जाएगा। ये माइनस, ये आप चाहो तो 2 माइनस हाफ मेंशन कर दो, ये वैसे भी आपको पता लग सकता है कि ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ से भी इसका साइन एक ही बात है। अब रिमेनिंग देखो 16 बाई 2 दैट इज़ 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 क्या हो गया 0 माइनस 4 बाई 2, तो ये माइनस और माइनस 2 आपके पास रेस्पॉन्स आया। तो यहाँ से आप देखोगे 2 से 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये प्लस हाफ दैट इज़ 1 बाई 2 और ये माइनस प्लस का 2, ये 2 2 जा 4 और 1 5 बाई 2 आपका रेस्पॉन्स आया दैट इज़ I2। तो ये I2 इक्वल्स टू, इस I2 को थोड़ा सा, दैट इज़ I2 इक्वल्स टू 5 बाई 2 और ये आपका I2 भी आ चुका है। अगला ऑब्जेक्टिव अपना I3 है। I3 इंटीग्रल क्या है, देखिए I3 इंटीग्रल है विच इज़ 1 to 4 है, 1 to 4 x मॉडुलस x माइनस 3, ये 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 3 एंड देन dx। अगेन आप चेक करेंगे तो x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लिखा आपने और 0 लिखने पर x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो x इक्वल टू 3 आने पर आप लोगों ने देखा कि इसको इंटरवल में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, 3 के अराउंड। तो I3 जो 3 के अराउंड ब्रेक करेंगे 1 2 3 एंड देन फर्दर 3 to 4, 1 2 3 एंड 3 to 4। अब आप लोग देखोगे जब ये मॉडुलस है x माइनस 3 dx है और ये x माइनस 3 dx है। जब बात करते हैं 3 के बारे में बात करेंगे तो आप नोटिस करिए x माइनस 3 या 1 से 3 के अंदर जो भी वैल्यू रखोगे दैट इज़ 2 रखो 1 रखो तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ तो रिस्पॉन्स क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव। और यहाँ जब बात करते हैं 3 to 4 के बिटवीन, 3 to 4 में कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप सपोज करो कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव रखो, 3.5 भी रखो तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये इंटीग्रल आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। देन फर्दर आगे आपको इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप लोग देखेंगे ये I3 जो इंटीग्रल है वो I3 इंटीग्रल है, ये इसको माइनस है तो माइनस को आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दैट इज़ 1 2 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा dx और ये प्लस इसका सॉल्व कर लेते हैं अपन, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x और ये ब्रैकेट लिमिट है 3 to 4 और इसका भी इंटीग्रल सॉल्व कर लो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये लिमिट है दैट इज़ 1 to 3 एंड देन वे भी वापस मेंशन कर दो एक बार, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x और 3 to 4। अब एक बार आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे I3। पहले अपर लिमिट लगाओ,
अपर लिमिट 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 यानी 3 और माइनस 1/2 ये अपर माइनस लोअर कंप्लीट कर दिया। देन प्लस 1, एक बार चेक कर लो, 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, 1 लगाएंगे 3 माइनस 1/2, ठीक है। नाउ प्लस, अब इसमें इसके सेकंड इंटीग्रल के सी का सेकंड पार्ट में लगाएंगे तो ये ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 3 जा 12 ये अपर लिमिट, वापस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 3 जा 12 ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 3 जा 9 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जो I3 इंटीग्रल आएगा वो I3 इंटीग्रल है, देखिए ये ब्रैकेट 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 कितना हो जाएगा 27/2 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2 ये ब्रैकेट। अब आप लोग इसको भी सॉल्व कर लें, प्लस चल रहा है ये तो ब्रैकेट हो गया, ये 16/2 दैट इज़ 8 में से 12 गया तो आपके पास रह गया, आपके पास -4 रह गया। वापस रिपीट करता हूँ, 16/2 विच इज़ 8/2 सॉरी 8 माइनस 12 मीन्स -4 माइनस, वापस देखिए इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा 9 और ये आ जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 9 तो ये 9 रिमेनिंग रहेगा। तो किसका माइनस का, देखो एक बार मैं वापस लिख देता हूँ 9 माइनस 18/2 तो -9 रहेगा। ये एक स्टेप बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ I3 जो इंटीग्रल है वो यहाँ पर 2 ले मेंशन ले लीजिए, 27 - 5 एंड प्लस ये -4 और ये माइनस क्या रहेगा -9 आएगा तो 9 प्लस का 9/2 हो जाएगा। देखो -9 माइनस प्लस 9/2, ठीक है। ये अपने आप में इसको 1 मेंशन कर देंगे। इसका एलसीएम क्या रहेगा, तो I3 जो एलसीएम आएगा 27 में 5 गया तो 22/2 एंड देन प्लस ये आपका यहाँ पर एलसीएम दैट इज़ 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस का 8 एंड देन प्लस का 9 तो ये रेस्पॉन्स होगा 11, ये रेस्पॉन्स हो गया 11 और ये प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे 11 2 जा 22 और 1 23/2 और ये इंटीग्रल आपके पास आ गया I3। तो सारे इंटीग्रल का रेस्पॉन्स आपने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ I = I1 + I2 + I3 वैल्यू पुट कर दें। I3 का वैल्यू आपके पास है 23/2, देन I2 का इंटीग्रल आपने निकाला 5/2 एंड I1 का जो रेस्पॉन्स है 9/2। एलसीएम ले लें 2, 9 5 14 + 23 विच इज़ 23 और ये 14। अगर आप इसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो जो रेस्पॉन्स आ रहा है 14 और 23 20 30 और 37 आ रहा है, 37/2 विच इज़ आपके पास आई रेस्पॉन्स है। एक बार इसको पूरे को वापस ढंग से देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक को एक बार ओवरकम करते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं देखिए 1 से 4 में आप देख सकते हैं x - 1 तो x का x²/2 1 का x आ गया आपके पास, x का 4 का अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 और -4 देन -1 का लगाओगे तो 1/2 -1 ये 16/2 8 - 4 दैट इज़ प्लस का 4 +4 और माइनस ये -½ रहेगा तो माइनस +4 2 जा 8 1 9/2 ये फर्स्ट वाला तो आपके पास कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड रेस्पॉन्स देखो I2 1 2 4 है, ये माइनस और ये प्लस है तो इसका रेस्पॉन्स क्या हो गया, ये प्लस का 2x और माइनस का x हो गया और यहाँ जो एज इट इज़ है इसमें 2 to 4 लिमिट है। अब आप लोग लिमिट लगाएं 1 to 2 तो ये जो रेस्पॉन्स होगा 2 का 2x और x का x²/2 अपर लिमिट विच इज़ 2 2 जा 4x और यहाँ पर भी एक बार चेक x²/2 एंड 2 का 2x। अब आपने लिमिट लगाई 1 से 2 तो ये जो होगा 2 का 2 2 जा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 2 जा 4 और 4/2, ठीक है। नाउ अब आप लोग देखेंगे इसका प्लस है प्लस और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 माइनस 1/2 ये भी ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 2 जा 8 डन, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2
4/2 माइनस 2 जा 4, ये भी ठीक है। अब आप इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 4/2 2, 4 - 2 दैट इज़ 2, -2 माइनस प्लस हाफ, 2 से 2 कैंसिल कर लिया, प्लस हाफ रिमेनिंग रह गया। 16/2 दैट इज़ 8, 8 - 8 0, और ये रहा 2, 2 - 4 तो -2 माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये +2 और हाफ और +2, 2 2 जा 4 और 1 5/2, ये भी आपके पास क्या आ गया, परफेक्ट वैल्यू। थर्ड लास्ट वन में देखो क्या दिक्कत आ रही है। लास्ट वन जो रेस्पॉन्स रहा देखो -1 का से 3 और 3 से 4 है, ठीक है। इसका इसको आपने चेंज कर लिया, 3 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 - x, 3x और x का x² 1 से 3, और ये रह गया आपके पास x का x² और 3 का 3x। नाउ फर्दर लिमिट लगाओ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। अब आप लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो 3 और -1/2, ये भी ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16/2 माइनस 4 3 जा 12, डन। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9/2 माइनस 3 3 जा 9, 9, ये भी ठीक है। हम 9 - 9 2 जा 18, यहाँ अपन ने गड़बड़ कर ली, 9 2 जा 18, 18 - 9 तो 9/2 आएगा, यही बस यही गड़बड़ हुई अपने से, ये 9/2 है, सॉरी, इससे अपना सारा गड़बड़ हो गया। ये हो गया 9 2 जा 18, 18 - 9 दैट इज़ 9/2, तो ये आपके पास 9/2 रहेगा। तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ये 9 - 5। अब आप यहाँ पे भी चेक कर लो, 4 ये तो रहेगा 8, 8 - 4 -4 और -9/2, और ये -18 विच इज़ आप चेक करेंगे तो -9 रहेगा, -9 + 9/2, ठीक है। 9 - 5 दैट इज़ 4 आएगा, तो यहाँ ये रेस्पॉन्स जो रहा दैट इज़ 4/2, और विच इज़ यहाँ जो रिज़ल्ट रहा वो रिज़ल्ट रह गया 2 रह गया, कितना रह गया, रिज़ल्ट 2 रह गया। 2 2 जा 4 1 5/2, ये जो रेस्पॉन्स आएगा वो 5/2 आएगा, ये रेस्पॉन्स है 5/2। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो चेंजेस थे वो चेंजेस अपन ने देख लिए, एक सिली सी मिस्टेक जो अपने क्वेश्चन को गलत कर देती। थोड़ा सा मुझे ऑड सा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने चेक किया, मुझे नहीं पता आंसर, बट मुझे ऑड सा लगा कि आंसर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। जस्ट वेट, इसको चेंज कर देते हैं 1 मिनट में। सबका एलसीएम कितना आ रहा है, दैट इज़ 2, 5 5 10 और 9 19, 19/2 दैट इज़ i, और तो i = 19/2, और ये आपका फाइनल आंसर है विच इज़। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कोई विशेष नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार हाथ से निकालें और निकाल के चेक करें, अच्छा से समझ आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन पे क्या चेंजेस है। 32 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको आपको बाई पार्शियल फ्रैक्शन करना है, फिर लिमिट लगाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ ये 1/x² एंड देन x + 1 है, इसको आप लोग लिख रहे हैं a/x + b/x², देन फर्दर c/x + 1। यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई किया, देन फर्दर आप लोग क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो x² एंड देन x + 1 एलसीएम लेंगे तो a के प्लेस पे a x एंड x + 1 आ जाएगा, और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई x + 1 हो जाएगा, एंड c के साथ x² आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, और रिमेनिंग ये 1/x² एंड x + 1। क्या करेंगे अपन, ऑन कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो जाएगा। न्यूमरेटर जो रहेगा वो 1ax x + 1 + bx + 1 एंड देन cx²। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट है पुट करेंगे, पुट x = अब x = इनिशियल आप क्या कर दो, 0 पुट कर दो। 0 पुट करने से आपको क्या है, कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। देखो 1 तो एज इट इज़ है, a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू b × 1 दैट इज़ b आपके पास मिल गया 1। b की वैल्यू क्या मिल गई, 1 आपके पास मिल गई। कैसे मिली, देखो x 0 रखा तो ऑल विल बी 0 एंड ऑल विल बी 0, और ये 0 + 1 दैट इज़ 1, और b और ये 1, तो b = 1 आपके पास आ गया। तो थोड़ा सा वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड हमेशा अप्रोप्रिएट लगता है। नाउ सेकंड आप देखेंगे, पुट x = -1 रख दें, पुट x = -1 रखने पर आपको पता लगेगा कि ये a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 होगा, तो c आपके पास आएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो c × 1, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, तो c भी 1 आ चुका है। देखो p एंड c आने पर, दोनों की वैल्यू आपके पास आने पर, अब आप लोग
अब आप लोग क्या निकालें, ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अप्रोप्रिएट है पुट x इक्वल्स टू 1 रख दें, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रखा, 0 और 1 -1 रख चुके, तो अब आप लोग 1 रख दें। एक बार -1 का देखो, सुनो, -1 रखा तो ये दोनों तो 0 हुए, -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये 1 इक्वल्स टू ना। अब आप 1 रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू, ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये ए तो अपन ऑलरेडी है और ये 1 और 1 दैट इज़ 2, एंड देन प्लस बी की वैल्यू है दैट इज़ 1 और 1 दैट इज़ 2, एंड देन सी की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो रहा 1 इक्वल्स टू 2a और ये 2 + 1 दैट इज़ 3। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 - 3 विच इज़ 2a और ये -2 इक्वल्स टू 2a और a इक्वल्स टू -1। तो आप देख सकते हैं a, b एंड c तीनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। a, b एंड c तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है आपके पास इसका जो बिगिनिंग वाला पार्ट था आई वाला, उसी में वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने जो इंटीग्रल बनाया वो इंटीग्रल देखिए 1/x² एंड देन x + 1 और ये जो रिस्पॉन्स है a विच इज़ -1/x + b विच इज़ 1/x² एंड देन c + 1/x + 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज़ dx/x² x + 1, ये आपके पास -dx/x + 1 इंटीग्रेशन dx/x² एंड देन प्लस dx/x + 1। देखो सबका इंटीग्रेट लास्ट में कर लेंगे और लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट सबसे लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का ये हो जाएगा log x। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये प्लस ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, ये रेस्पॉन्स हो गया और ये रह गया log मॉडुलस x + 1 आपके पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये भी आई इंटीग्रल है, माइनस log x एज इट इज़ है और ये रहेगा माइनस और ये 1/x आ जाएगा और ये प्लस log मॉडुलस x + 1 आपके पास। इन दो को मैं log को अरेंज कर लेता हूँ, log m - log n, तो मैं इसको लिख रहा हूँ log मॉडुलस x + 1/x एंड देन -1/x और ये आई इंटीग्रल है। अभी जो इंटीग्रल आपके पास आया, ये इंटीग्रल कुछ ऐसा था दैट इज़ dx/x² एंड देन x + 1 और ये जो रेस्पॉन्स है log मॉडुलस x + 1/x मॉडुलस और ये -1/x। बट मुझे जो लिमिट लगानी है वो लिमिट लगानी है यहाँ पर 1 2 3 लिमिट लगानी है, तो इस पर भी लिमिट लगा देंगे दैट इज़ 1 2 3 लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाते हैं और ये जो अपने पास अब बना फाइनल आई इंटीग्रल, तो लिमिट लगाने पर आपका जो रेस्पॉन्स होगा log अपर लिमिट 3 + 1 4 4/3 दैट इज़ 4/3 -1/3, ये तो हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 लगाएंगे तो log 1 + 1 2/1 दैट इज़ log 2 -1/1 यानी दैट इज़ 1, ये 1/1 यानी 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आई इंटीग्रल आ रहा है दैट इज़ log 4/3, क्योंकि इसमें प्रूव वाला पार्ट है, ये तो प्रूव करेंगे दैट इज़ log 4/3 -1/3 log 2 एंड +1। अब आप लोग इसको अरेंज कर लें दैट इज़ log 4 log 3 log 2, ये सारे लोग एक साथ मेंशन कर दिए और ये हो जाएगा +1 -1/3 3 - 1 दैट इज़ 2/3, तो ये तो रेस्पॉन्स आ गया। log 4 को आप लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर log 3 log 2 और ये +2/3, ये तो आपका जो इनिशियल प्रूफ वाला था वो तो जनरेट हो गया। ये हो जाएगा 2 log 2 log 3 log 2 +2/3। देखिए 2 log 2 में से 1 log 2 जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा log 2 log 3 एंड +2/3 और ये रह गया आई इंटीग्रल। अब आप देख सकते हैं इसको log m - log n को मेंशन करेंगे log 2/3 एंड देन +2/3 विच इज़ आई, और यही आपका जो प्रूव वाला पार्ट था वो मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ये 2/3 + log 2/3 और वही आपका क्वेश्चन का पार्ट है 2/3 + log 2/3, ठीक है। इसको आप जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वैसा आप पुट कर अरेंज कर दें। क्या अरेंज है दैट इज़ 2/3 + log 2/3 और ये आपका रेस्पॉन्स क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट हैंस प्रूव था, ठीक है, प्रूव वाले क्वेश्चन है। नाउ ये पेज एक्स्ट्रा है
तो इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, वेट एंड वॉच। नाउ अब आता है ये अपने पास क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बाई पार्ट्स पे बेस्ड है, और आप लोगों ने पढ़ा है आईलेट पढ़ा है अच्छे से, ILATE आईलेट पढ़ा, और एज वेल एज आपने फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन पढ़ा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड पढ़ा, dx द फार्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx एंड ब्रेकेट क्लोज एंड होल्ड dx। ये फार्मूला अपने को अप्लाई करना है इसमें। इसको इनिशियल i इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए, ये यहाँ मैं i लिख देता हूँ, i विच इज़ 0 to 1 x e की पावर x एंड देन dx, और आपका प्रूव जो है वो 1 लाना है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर, ठीक है, ले आएंगे। तो पहले तो आप आईलेट से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये फर्स्ट है और ये सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट इंटीग्रल है, तो लिमिट लास्ट में लगाएंगे। पहला इंटीग्रल जो इसका रिस्पॉन्स है, देखिए ये लिमिट जो है वो मैं फाइनल लास्ट में लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू दैट इज़ x, ये मैं इस पर एक काम करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ऑलरेडी इन बिटवीन आता है, इसलिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x और dx, लिमिट लास्ट में लगाएंगे, माइनस होल d बाई dx ऑफ, और ये ब्रैकेट विच इज़ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल ब्रैकेट dx, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज दैट, और लिमिट है 0 to 1, ये 0 to 1। नाउ i e पावर x का e पावर x माइनस x का x के रेस्पेक्ट में 1, और e पावर x का अगेन e पावर x, और ये dx, और अगेन कर्ली ब्रैकेट जो रेस्पॉन्स है 0 to 1, i बिग ब्रैकेट है ना, x e पावर x माइनस e पावर x का e पावर x, और ये लिमिट है दैट इज़ 0 to 1। अब आप लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, आंसर 1 ले आइए। पहला जो i है वो अपर लिमिट लगेगा, दैट इज़ 1 के प्लस पे 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, देखिए दैट इज़ 0, तो ये तो 0 माइनस e की पावर 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया i, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 माइनस, और ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 आपका रेस्पॉन्स आएगा, तो अल्टीमेटली i माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया, तो ये फाइनल आंसर आपका जनरेट कर लिया। कौन सा 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको आप लोग हटा देते हैं। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का प्रॉपर्टी देख के पहचान सकते हैं तो आपको पहचान में आ रहा माइनस ए से प्लस है, तो आपने लिखा है बाय यूजिंग इवन ऑब्लिक ऑड प्रॉपर्टी, जिसको अपन P7 नाम से बोलते हैं, बाकी आप किसी भी नाम से बोले, बट वैसे तो इसका एक्चुअल नाम तो इवन ऑड प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन इवन ऑड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्या कहता है फंक्शन, कहता है -a to a, और ये कोई fx और dx अगर है फंक्शन, तो फंक्शन अगर इवन है, यानी f ऑफ -x रखने पर रेस्पॉन्स अगर fx आता है, या f ऑफ -x रखने पर फंक्शन का नेचर माइनस ऑफ fx आता है, तो माइनस ऑफ fx आने पर फंक्शन का इंटीग्रल 0, और प्लस ऑफ fx आने पर जो इंटीग्रल का रेस्पॉन्स होगा वो फंक्शन डबल लिमिट 0 to a, और ये हो जाएगा fx और dx हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये फंक्शन चेक करिए, फंक्शन विच इज़ x पावर 17 cos पावर 4x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x के प्लेस पे पुट x इक्वल्स टू -x रखेंगे, तो -x की पावर 17 और cos पावर 4 -x। आप जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, बट ओवरऑल x की पावर 17 है, अगर ये इवन पावर होती तो पॉजिटिव हो जाता, बट ये ऑड पावर है, ऑड पावर होने का नेगेटिव आएगा, -x पावर 17 और cos पावर 4x आ रहा है, विच इज़ f ऑफ -x आ रहा है, तो f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx रेस्पॉन्स आया, और ये रेस्पॉन्स आया किसको डिनोट कर रहा है, इस वाली कंडीशन को डिनोट कर रहा है। इस वाली कंडीशन को डिनोट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आपके अकॉर्डिंग क्या आ जा रहा है, ये देखो ये इंटीग्रल है, इसके अकॉर्डिंग 0 है, तो ये जो आई जो इंटीग्रल आएगा वो 0 है। वाई इसका रीज़न अब बता दीजिए, बिकॉज फंक्शन इज़ ऑड। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन इज़ ऑड, थोड़ा सा इसको मैं, फंक्शन इज़ ऑड या फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन एक ही बात है, ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ऑड है, तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से π/2 i साइन क्यूब विच इज़ x dx। तो इसको मैंने कोई i इंटीग्रल कंसिडर कर लिया, लिमिट है 0 to π/2, और ये जो है साइन क्यूब है, इसको मैं sin² x इंटू
साइन एक्स और डी एक्स लिख रहा हूँ। अब साइन स्क्वायर को मैं क्योंकि बिकॉज मैं लेट करूँगा तो साइन एक्स डी एक्स आपके पास आउटपुट आना चाहिए, तो इसको कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट करें π/2, और साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और देन फर्दर साइन एक्स और डी एक्स। नाउ अब आप लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर लें। क्या लेट करेंगे, कॉस एक्स इक्वल्स टू पी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे साइन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी पी। क्या आ गया, माइनस डी पी। जस्ट वेट, ये माइनस अगर आप लोग थोड़ा सा माइनस डी पी माइनस डी पी आपके पास आ गया। चलो ये तो इंटीग्रल आपने बदल दिया, बट इसके साथ लिमिट भी चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज करते हैं, एक्स टेंस टू अगर आपके पास 0 है तो पी टेंस टू क्या होगा, cos 0 1 आ गया। एक्स टेंस टू π/2 है तो पी टेंस टू क्या आ जाएगा, cos π/2 cos 90 0। तो ये भी लिमिट आपने चेंज कर दी। लिमिट चेंज करते ही इंटीग्रल का जो रेस्पॉन्स है वो दैट इज़ आई, लिमिट है 1 to 0, और ये रेस्पॉन्स रह गया 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये एक्स साइन एक्स और डी एक्स दैट इज़ माइनस डी पी, तो ये डी पी और ये बाहर माइनस है। ठीक है, अब आप लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक काम करता हूँ, चलो कुछ नहीं चेंज करते हैं, ऐसे ही रहना दीजिए, माइनस बाहर और इसका आएगा 1 का p और ये p का हो जाएगा p²/2, और लिमिट है 1 से 0 से 1 से 0। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, ओवरऑल माइनस है इसको ना भूलना। ठीक है, अपर लिमिट तो 0 माइनस 0 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1/2, और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। आप देखेंगे बाहर माइनस है पी स्क्वायर है तो अच्छा मैंने यहाँ कर पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर का पी क्यूब करूँगा ना, मैं यहाँ पर चेंज किया p³/3, और ये भी आपके पास जस्ट वेट p का p³/3। अब आप जब लगा रहे हैं तो यहाँ तो रेस्पॉन्स रहेगा ये 1 माइनस 1/3, तब आप देखेंगे 3 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, माइनस बाहर ब्रैकेट है और ये माइनस ऑलरेडी है, और ये आ जाएगा माइनस का 2/3। देखो 3 1 जा 3 और 3 1 दैट इज़ 2/3, और बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। तो फाइनल जो आई इंटीग्रल आया दैट इज़ 2/3 आया, और 2/3 आया तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 36 नंबर का क्वेश्चन है। देखना 36 नंबर का क्वेश्चन किस तरह का है, जस्ट वेट। देख सकते हैं ये 2 tan क्यूब x dx है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आई इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, ये 2 बाहर मेंशन कर दिया दैट इज़ 0 to π/4 tan क्यूब है तो tan स्क्वायर x, और देन tan x और dx आपको लगाया। tan स्क्वायर की आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ sec स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा तो दैट इज़ sec स्क्वायर थीटा -1 रेस्पॉन्स आएगा। तो इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ 2 0 to π/4, और इसको लिखा आपने sec स्क्वायर x -1 एंड देन tan x और dx। अब एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आई इंटीग्रल रहेगा ट्वाइस, और ये हो गया ट्वाइस 0 to π/4, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x एंड देन tan x माइनस और देन tan x और ये ब्रैकेट क्लॉज और ये ओवरऑल dx मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप लोग इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो i इक्वल्स टू 2 तो ऑलरेडी बाहर है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगी tan को लेट करोगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा। देखो मैं इसको आप चाहें तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर tan x इक्वल्स टू अगर आपने p लेट कर लिया, चलो पहले तो इसको सेपरेट करते हैं फिर लेट करते हैं, थोड़ा इजी तब रहेगा। तो i इक्वल्स टू 2 0 to π/4 sec स्क्वायर x और tan x और ये dx -2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड देन tan x और dx। अब आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे tan x इक्वल्स टू p देन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dp। अब आप x टेंस टू अगर 0 लगाएं तो p टेंस टू क्या होगा, tan 0 भी 0 आता है, एंड x टेंस टू π/4 लगाएंगे तो p टेंस टू π/4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल में अपन इसको चेंज करते हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, जस्ट वेट।
नाउ अब आपके पास जो ये पार्ट है इस फर्स्ट इंटीग्रल में चेंज करना है तो करते हैं। आई इक्वल्स टू, ये तो ट्वाइस है और लिमिट चेक करेंगे दैट इज़ 0 to 1, ये 0 to 1 और इस सेक्स स्क्वायर देखो 10 का सेक्स स्क्वायर dx तो डी में कन्वर्ट हो गया, तो ये 10 तो होगी p और ये डी आ गया और ये लास्ट में -2 और 10 का क्या होता है log sec x, log मॉडुलस sec x और ये लिमिट लग जाएगी दैट इज़ लिमिट कितनी है 0 to π/4। मैं एक काम करता हूँ 0 to थोड़ा सा इसको जस्ट वेट, इसको अपन शिफ्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ। चलो 9 0 to π/4। चलो अब इसका तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू 2, p का हो जाएगा p²/2 और लिमिट लग जाएगी 0 to 1 और -2 और ये अपर लिमिट -π/4 log sec π/4 माइनस log sec 0 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी लिमिट लगा लेते हैं दैट इज़ i और ये 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो 1/2 माइनस 0/2 यानी 0/02 यानी 0 ही आ गया आंसर वैसे, और -2 log sec π/4, sec π/4 होता है देखो 10 cos π/4 1/√2 तो sec π/4 √2 आएगा दैट इज़ √2 और sec 0 cos 0 1 होता है, sec 0 भी कितना आ गया log 1 और ये कर्ली ब्रैकेट। आप जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, वी नो दैट log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। और एक प्रॉपर्टी है कि log m की पावर n विच इज़ n log m, ये भी होता है। एक पेज है अपने पास एक्स्ट्रा तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो i इंटीग्रल है 2 × 1/2 माइनस ये यहाँ चल रहा है 2, देखो 2 और ये रिमेनिंग रह गया log 2 की पावर मॉडुलस को रूट को 2 हाफ लिख दिया, बाकी log 1 0 हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल्स टू 1 माइनस ये 2 और ये बाहर 1/2 log 2 आपके पास देखेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i जो इंटीग्रल बचा 1 माइनस log 2 आपके पास आया और ये 1 माइनस log 2 आया, ये आपका फाइनल आंसर आया 1 माइनस log 2। मैं समझता हूँ यही प्रूव करना था 1 माइनस log 2 और ये 1 माइनस log 2 अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं इनटू 1 मानते हैं। तो मैंने यहाँ पर i जो इंटीग्रल है दैट इज़ 0 to 1 और ये है साइन इन्वर्स x और मैंने इसको क्या मान लिया इनटू 1 और ये वापस dx। ठीक है, आईलेट के अकॉर्डिंग ILATE इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले आता है, अलजेब्रा बाद में आता है। तो इसमें आपने इसको क्या मान लिया, इसको दैट इज़ फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। लगाते हैं फार्मूला आई थिंक आप लोगों को सबको पता है, ये मैंने फार्मूला अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया भी है। अगर आपको किसी को लगता है कि सर मुझे तो फार्मूला नहीं पता है तो फार्मूला मैं अभी आपको वापस बता देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ये फार्मूला भी अपन ने प्रीवियस लगाया था, ये फार्मूला आप लोग यहाँ से कॉपी करके कॉपी और ये वहाँ ले चलते हैं, वहीं कॉपी वापस कर देंगे। ये पढ़ा है, बार बार मैं लिखने की ऐसा कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे तो ये बताना बनता है, तो बनता है तो अपन बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ये फार्मूला अपन ने लगाया और ये फार्मूला। चलो अब लगाते हैं। सबसे पहले तो आई इंटीग्रल लिमिट लास्ट में लगाएंगे, है ना। अभी पहले तो फंक्शन का इंटीग्रेट प्रॉपर कर लेते हैं। फंक्शन होता है साइन इनवर्स x, ये कर्ली ब्रैकेट और ये 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन एंड देन d/dx ऑफ विच इज़ साइन इनवर्स x इंटू 1 dx एंड देन ब्रैकेट क्लोज ओवरऑल dx और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1। नाउ आई इंटीग्रल ये x 1 का क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ये कर्ली ब्रैकेट माइनस साइन इनवर्स का होता है इंटीग्रेशन तो बाहर और इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इस 1 का आ जाएगा x, 1 का आ जाएगा x और ये बाहर ऑलरेडी dx और ये कर्ली ब्रैकेट दैट इज़ 0 to 1।
अब आप लोग इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करेंगे तो आई जो आपका इंटीग्रल बन रहा है दैट इज़ एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कर्ली ब्रैकेट 0 to 1। नाउ अब आपका जो चांसेस है वो है 1/2 तो एज इट इज़ और आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक स्टेप और है, नीचे इसको माइनस को साथ में भी ले सकते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज करके वापस लास्ट में इसको वैल्यू भी पुट यही कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रल आप चाहे तो सेपरेट लगा लें, नहीं तो एक साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक साथ लगाने पे विश्वास ज़्यादा बढ़िया करता हूँ क्योंकि आई इसका जो रेस्पॉन्स रहेगा ये रहेगा। देखो मैं इसको एक सेपरेट लेट कर लेते हैं, इधर 1 मिनट लेट कर लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने कोई पी लेट कर लिया तो माइनस का 2x dx इक्वल्स टू डी पी आ गया। 2x dx इक्वल्स टू डी पी। अगर ये 2x dx इक्वल्स टू माइनस डी पी ले लेंगे तो ये माइनस डी पी हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली माइनस का रिस्पॉन्स जो माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं और लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल लिमिट लगानी तो इसको वापस जब जैसे पुट करेंगे रेस्पॉन्स आएगा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पी की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर लिमिट लगाएंगे ताकि वेरिएबल लिमिट अपने चेंज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसमें चेंज करेंगे इसमें अलग चेंज करेंगे तो वो एज इट इज़ रखते हैं अपन। साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 तो एज इट इज़ है, ये माइनस डी पी आएगा इंटीग्रेशन में, इसकी वैल्यू माइनस डी पी, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये डी पी और ये हो जाएगा रूट पी और ये इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा सा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ये क्या होगा पी की पावर -½ प्लस 1 -½ प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बिग ब्रैकेट ही लगा दीजिए आप लोग, लिमिट है 0 to 1। नाउ अब ये यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब आते हैं अपने पास आई जो इंटीग्रल है वो है ब्रैकेट एक्स साइन इनवर्स एक्स और ये है प्लस 1/2 द एज इट इज़ है, ये हाफ प्लस 1 दैट इज़ 1 आएगा, -½ आएगा, सॉरी प्लस हाफ आएगा, प्लस हाफ को आप लिख देंगे दैट इज़ 2/1 और ये जो रिज़ल्ट रह गया वो रिज़ल्ट क्या रहा यहाँ पर देखेंगे तो ये p की पावर हाफ मीन्स अगेन रूट p लिखेंगे, रूट p और ये जो लिमिट है वो लिमिट क्या है ब्रैकेट 0 to 1। अब p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन कर दो, अब आपका सॉल्यूशन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप लोग देखेंगे जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ आई ब्रैकेट एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट पी मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अब लिमिट है 0 to 1 ना। अब आप लोग इसमें लिमिट लगाएंगे और फाइनल आंसर लगाते हैं। आंसर लिमिट लगाएंगे पहले 1, ये 1 और साइन इनवर्स 1 तो ये 1 और ये 1 तो अपने आप में 1 ही रहेगा और ये पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स 1 प्लस ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपर लिमिट, क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 पे ये साइन 0 पूरा 0 हो गया और माइनस ये 0 लगाएंगे तो रूट 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये क्लॉज। अब आप देखेंगे आई इक्वल्स टू ये साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे होता है 90 पे और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो π/2 प्लस 1 ये इसका आंसर। अगर π/2 प्लस 1 क्यों एक सेकंड कहाँ गड़बड़ हो गई, ये माइनस का साइन प्लस 1 क्यों आ गया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ कहाँ गड़बड़ हुई क्या। ये माइनस था और ये 1 और 1/2 ये माइनस लगा दिया, दोनों प्लस है। अच्छा सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, ये माइनस नहीं है, प्लस 1 है क्योंकि जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ये तो 0 होगा प्लस 1 मिलेगा, सॉरी यही मिस्टेक है। तो यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था तो ये रेस्पॉन्स रह गया माइनस। तो आंसर π/2 -1 और ये आपको प्रूव करना था π/2 -1। तो फाइनल आंसर यहाँ पे भी ये जो प्रूव था वो प्रूव आपने कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। डन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 आई थिंक देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, जस्ट वेट, मैं इसको भी 38 क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसका। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx और ये डिनोमिनेटर में जो e पावर x है
और ये माइनस है तो इसको मैं ई पावर एक्स का d1/e⁻x लिख लूँगा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये dx तो ठीक है, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये e⁻x का होल स्क्वायर एंड देन +1 आएगा, और जो एलसीएम आएगा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, लेट करना है e⁻x को, आपने कोई p लेट कर लिया, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, e⁻x dx = dp आ गया, e⁻x dx = dp। तो जो i इंटीग्रल है न्यूमरेटर में दैट इज़ dp अपॉन p² + 1, और ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका दैट इज़ log मॉडुलस p प्लस log क्या tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स p और ये प्लस c, और i = tan इनवर्स p इज़ व्हाट, e⁻x और ये प्लस c। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ए ऑप्शन ही दिख रहा है इसका सबसे अप्रोप्रिएट, तो ये दिस वन इज़ ए ऑप्शन, और यहाँ मैं इसको मेंशन करता हूँ ऑप्शन ए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर है। 39 क्वेश्चन देख के पहचान में आ रहा है कि कुछ आई इंटीग्रल ऐसा है, तो इसमें sin x + cos x है, तो ऊपर साइन और cos का कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, तो आपको देख के पहचान सकता है cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला होता है बेसिक cos² x - sin² x, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है एज इट इज़ है sin x + cos x का होल स्क्वायर, और ये है dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर में वापस क्या लिखोगे, इसको a + b और a - b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a + b, तो दैट इज़ cos x + sin x, अगेन cos x - sin x ब्रैकेट क्लोज dx, एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज़ sin x + cos x का होल स्क्वायर। नाउ होल स्क्वायर है तो ये एक टर्म से ये एक टर्म तो क्या होगी, कैंसिल होगी, जो रिमेनिंग टर्म रही दैट इज़ i, और i जो रह गया न्यूमरेटर में रह गया दैट इज़ cos x - sin x dx, और डिनोमिनेटर में आपके पास है sin x + cos x। अब आप यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसको sin x + cos x को लेट करूँ तो ऊपर वाला टर्म बन जाएगा, बनते हैं, लेट करते हैं, लेट sin x + का cos x = p, ये x है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ x, वेट ये x है। नाउ अब आप लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन का हो जाएगा cos x एंड cos का हो जाएगा -sin x, और ये dx = dp। चलो अब ये वैल्यूज़ आप लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे न्यूमरेटर में, दैट इज़ पुट करने पर आपका रेस्पॉन्स हो गया दैट इज़ dp n अपॉन p, और dp अपॉन p विच इज़ log मॉडुलस pn + c, और रेस्पॉन्स दैट इज़ i = log क्या लेट किया था, दैट इज़ sin x + cos x और एट लास्ट c। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है आई थिंक, log sin x + cos x, तो log sin x + cos x दैट इज़ बी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बी आपका आंसर कंप्लीट आ गया। मैं समझता हूँ ये भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको भी अपन हटा देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए 40, तो 40 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ f a + b - x = f(x), देन a to b x f(x) dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x f(x) dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकालते हैं, वैसे आपको देख के पता लग रहा है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। किस तरह का रेस्पॉन्स दिख रहा है, शिफ्टिंग रेस्पॉन्स दिख रहा है, तो शिफ्टिंग रेस्पॉन्स लग रहा है, तो शिफ्टिंग रेस्पॉन्स को ही आपको सॉल्व करना। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है इसको कभी आई इंटीग्रल कंसिडर कर लें, आई इंटीग्रल कंसिडर करें तो a to b, और ये x और f(x) और dx लग रहा है, तो यहाँ से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किस तरह की दिख रही है, a to b है तो p3 प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ बाई यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ p3, क्योंकि नेचर p3 का दिख रहा है, दैट इज़ a to b f(x) और dx। तो आप लोग लगाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगी दैट इज़ a to b है ये, एक सेकंड में इसको a to b f a + b - x और dx, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। तो लगाते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो आई इंटीग्रल है इसको आप इनिशियल अभी फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, तो ये आई शिफ्टिंग लगाएंगे दैट इज़ a to b
एक्स की प्लेस पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स और f a प्लस बी माइनस एक्स और ये dx। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि f a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू है वो f(x) के इक्वल है, तो यहाँ इस f a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू f(x) पुट कर देंगे। तो आई जो आपके पास इंटीग्रल है वो a टू b, ये a प्लस बी माइनस एक्स और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल आ गई। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड करते हैं, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। क्या रिजल्ट रहता है, तो एडिंग, या मैं मेंशन करता हूँ एडिंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा आई हो रहा है दैट इज़ 2y। और आप देखेंगे इसमें f(x) कॉमन आ रहा है तो लिमिट है a टू b, और जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये x है तो ये a प्लस बी माइनस एक्स एंड देन प्लस एक्स, और ये ओवरऑल f(x) कॉमन आ गया और ये dx आ गया। नाउ x से x कैंसिल हो गया, फाइनल रेस्पॉन्स जो बना है वो दैट इज़ ट्वाइस ऑफ i विच इज़ a प्लस बी ब्रैकेट, और ये लिमिट है a टू b एंड f(x) एंड देन dx। ये ट्वाइस 2 नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 और लिमिट है a टू b f(x) एंड dx। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट किया है, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों का ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा है, a प्लस बी a टू बी f a f(x), a टू बी f(x), तो ऑप्शन a टू प्लस बी दैट ऑप्शन विल बी डी, a प्लस बी बाई 2 a टू बी f(x) और dx। तो ये ऑप्शन कंप्लीट कर लिया। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ऑल एग्जाम्पल एंड ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर कवर्ड बाय मी। कंप्लीट इंटीग्रल का जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जितनी भी एक्सरसाइज है, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज वाइंड अप करी है। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा, इस वीडियो की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसके टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों के जो PYQs की इंटीग्रल की सीरीज़ आएगी उसको आप देखें और उसको सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।